अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे। आज की जो वीडियो है वो हम शूट करने लगे हैं एक ZT के रेक्टिफायर के ऊपर। इसके अंदर एक मसला ये आ रहा था कि ये कभी एक फ़ेज़ के ऊपर लोड रखता था और फिर उसको शफ़ल करता था दूसरे फ़ेज़ के ऊपर, और पहले फ़ेज़ को ज़ीरो कर देता था, 0 एम्पेयर चल रहा होता था, और फिर क्या करता था कि लोड को शफ़ल करता था तीसरे फ़ेज़ के ऊपर। तो इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। तो हमने भी ट्राई की है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम किया है, पूरा ऑलमोस्ट एक दिन इसने ज़ाया किया है। लूजिंग भी सारी चेक की है हमने कि कहीं से न्यूट्रल पर कोई लूजिंग थी, कहीं पर कोई और पावर की लूजिंग थी। तो और फाइनली हमने इसका एक जो बेसिक इशू था वो फाइंड आउट कर लिया था। अब इस वीडियो के अंदर पूरा प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या क्या स्टेप किए। सबसे पहली चीज़ हमारी जो जहन में आई थी लूजिंग के बाद, वो ये आई थी कि हमने इसका जो अपना CSU का वर्जन था वो चेक किया था, वो आउटडेटेड वर्जन था। उसको अपडेट करने के लिए हमने इसका जो सॉफ़्टवेयर वर्जन है वो अपडेट किया। अब सॉफ़्टवेयर वर्जन अपडेट करने के लिए आपको सबसे पहले एक USB चाहिए होती है, एक वो वर्जन की फ़ाइल चाहिए होती है, और एक सिस पैरा की फ़ाइल चाहिए होती है। अब आपने करना ये होता है कि सबसे पहले आपने अलार्म्स नोट कर लेने होते हैं। जब भी आप सिस पैरा करें या इसका सॉफ्टवेयर वर्जन अपडेट करें तो उसके लिए सबसे पहले आपको इसके अलार्म नोट करने होंगे, इन रिले, आउट रिले और बाकी दूसरे अलार्म्स ना। उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि वो कौन कौन से अलार्म है, लेकिन अभी यहाँ आपको समझाने के लिए आपने वो सारे अलार्म अपने पास नोट कर लेने हैं। नोट करने के बाद फिर आपने इसके अंदर जो है वो वर्जन इसका पहले अपडेट करना है CSU का, उसके बाद फिर आपने सिस पैरा की फ़ाइल इसके अंदर करनी है। तो हमने ये सारा प्रोसेस इस तरह से किया है। और किया क्या है सबसे पहले, अच्छा जब आप इसके अंदर USB लगाएंगे तो ये यहाँ आपको स्क्रीन के ऊपर शो करा देगा USB को, एक साइन इसका बन के आ जाएगा, सिंबल। जब वो सिंबल आपके सामने यहाँ CSU के सामने नज़र आना स्टार्ट हो जाए, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने UDisk मैनेजर के अंदर जाना है। जब आप UDisk मैनेजर के अंदर जाएंगे वहाँ पर आपने सबसे पहले प्रोग्राम के ऊपर जाना है, आपने अपडेट प्रोग्राम पे जाना है, और उस अपडेट प्रोग्राम के अंदर जाके CSU का प्रोग्राम आप वो जो वर्जन है उसको अपडेट कर देंगे। जब आपका वर्जन अपडेट होगा तो ये वर्जन अपडेट होने में काफ़ी टाइम लेता है, तकरीबन कोई आपके 8 से 10 मिनट 15 मिनट तक ये आराम सुकून से ले जाएगा। अभी हम अपना पूरा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आपको दिखाता हूँ कि इसके पूरे पैरामीटर्स और वो जो इशू है वो एक दफ़ा आपको दिखा दूँ। देखें, ये हमारे बैटरी के चार्जिंग वोल्टेजेस हैं और करंट है, और ये पर फेज़ लोड है। देखें अभी आपको ये हर फेज़ के ऊपर लोड नज़र आ रहा है, किसी के ऊपर 5 एम्पेयर, 6 एम्पेयर, 12 एम्पेयर है। अभी देखिएगा आपको ये ज़ीरो पे आ जाएगा। अभी ये थोड़ा सा अगर हम वेट करेंगे तो अभी 6 एम्पेयर, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा वेट करते हैं हम, अब दोबारा नेक्स्ट उसके ऊपर जाते हैं। देखें, ये चेक करें, अभी ये मतलब L1 ज़ीरो हो चुका हुआ है, पहले यहाँ हमारा लोड चल रहा था। तो ये वजह आ रही थी कि हर दफ़ा कोई ना कोई फेज़ ज़ीरो हो रहा था, जिसकी वजह से बैटरी बैंक पूरी तरह से चार्ज नहीं हो रहा था और ये साइट हमारी आउटेज दे रही थी। ऑल्दो हमारा यहाँ पर लिथियम 700 लिथियम भी लगा हुआ था, DG साइट थी, CP भी थी। CP बेशक अवेलेबिलिटी उसकी बहुत कम थी, तो लेकिन CP अवेलेबल थी। तो यहाँ पर CP का भी एक हमने सोल्यूशन किया है, वो मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊँगा। अभी हम इसको लॉगिन कर लेते हैं और देखते हैं कि हमने इसका जो सॉफ़्टवेयर अपडेट करना है वो, और नेक्स्ट जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हैं वो मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ। और सबसे पहले हमने इसकी परमिशन ले ली है कि, और उसके बाद परमिशन लेने के बाद हम क्या करेंगे, एक दफ़ा सिर्फ इसके पैरामीटर देख लेते हैं। देखें, एक तो इसके अंदर वर्किंग मोड ये सेफ़ सेलेक्ट हुआ हुआ है, इसको हम सेफ़ को हटा कर सेव करेंगे, क्योंकि बहुत सारी दफ़ा ऐसा ही होता है कि स्लीप मोड के अंदर ये उसको भिजवा देता है। जो हमारे रेक्टिफायर मॉड्यूल्स हैं बेसिकली वो होते तो टेम्परेचर की वजह से हैं कि उसको रेस्ट देने के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन एक वजह ये भी होती है कि ये सेफ़ मोड इसका सिलेक्ट किया हुआ होता है। तो हम इसको सेफ़ को हटा के सेव मोड के ऊपर लेके जाएंगे। सबसे पहला प्रोसेस तो हम इसका ये करेंगे। इस प्रोसेस ये अपना सेव करने के बाद हम इसको एक दफ़ा दोबारा देख लेंगे कि इससे कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। जब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो फिर हम दोबारा अपना वो सॉफ्टवेयर अपडेट करने की तरफ ही फाइनली जाएंगे। तो अभी थोड़ा सा ये बाकी पैरामीटर्स हम चेक कर लेते हैं और एक नज़र देख लेते हैं आया कि क्या करता क्या है, ये थोड़ा बहुत कोई इसके अंदर फ़र्क आ भी रहा है या नहीं। क्योंकि अब देखें वो एज़ इट इज़ ही है, हमारा जो L1 उसने ज़ीरो कर दिया हुआ है, और कभी L1 ज़ीरो करता है, कभी L2 ज़ीरो करता है, और कभी L3 ज़ीरो करता है, और लोड बाकियों पर चल रहा होता है। अभी बहुत सारे दोस्तों के ज़हन में ये ख्याल होगा कि यहाँ शायद KVA कम है और ये फ़ेज़ मिस हो रहा है, तो KVA बाकियों पर शिफ्ट हो रहा है, बाकियों पर शिफ्ट नहीं हो रहा। चलें जी स्टार्ट करते हैं। USB मैंने इंसर्ट कर दिया इसके अंदर। अब जैसे ही आप USB इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो आपने क्या करना है, इसके राइट्स लेने हैं,
ठीक हो गया। अगर आपने इसके राइट्स लिए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिए होंगे तो आपको इसके राइट्स लेने पड़ेंगे। जैसे ही आप इसके अपना राइट्स ले लेंगे, राइट्स लेने के बाद आपने आना है जनाब, ये नीचे एक ऑप्शन आ रहा है यू डिस्क मैनेजर, ये नीचे अभी ये देखें सिंबल नज़र आ गया ना यूएसबी का, पहले आपने इसका वेट कर लेना है। जैसे ही सिंबल नज़र आ जाए फिर आपने ये यू डिस्क मैनेजर के अंदर आना है। जब आप इस यू डिस्क मैनेजर के अंदर आएंगे, अच्छा सॉरी हमने राइट्स नहीं लिए, हम वापस जाते हैं, इसके एडमिन राइट्स लेते हैं। जी, तो अभी इसके एडमिन राइट्स ले लिए हमने। अब हम इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका CSU के उसमें जाएंगे और CSU का ये नीचे एक जो आपको नज़र आ रहा है अपना अपडेट प्रो में, अपडेट प्रो को हम करेंगे ओके। तो अपडेट प्रो को ओके करने के बाद एक पाथ आएगा, उस पाथ को सिलेक्ट करना है। इसके बाद हमने इसकी सिसपैरा की फ़ाइल इसके अंदर अपलोड करनी है, ये ट्रांसपैरा के अंदर जाके। लेकिन ये सारा प्रोसेस हमने करने के बाद भी देखा है हमारा ये इशू नहीं रिज़ॉल्व हुआ। फाइनली हमने अच्छा खासा टाइम ज़ाया करने के बाद जहाँ पर हमारी बात पहुँची है वो इशू निकला है हमारा DG के अंदर। DG हमारा अप डाउन होता था, इतना अप डाउन हो रहा था कि बहुत माइनर अप डाउन होता था, जो हमें वैसे तो नज़र नहीं आ रहा था, वैसे ऑब्ज़र्व नहीं हो रहा था। लेकिन जब सारी चीज़ें हमने कर ली और फिर उसको प्रिसाइजली हमने मॉनिटर किया तो DG का फ्यूल पंप इशू कर रहा था। उस इशू की वजह से होता क्या था कि रेक्टिफायर ये ZT का सेंसिंग में बहुत मतलब स्मार्ट है, तो वो जैसे ही फ्लक्चुएशन होती थी हल्की फुल्की उसके RPM के अंदर, तो ये इसको सेंस करता था और सेंस करने के साथ ही लोड को शिफ्ट करवा देता था। बेशक हमें इसका लेकिन खैर कोई नहीं, सॉफ्टवेयर इसका आउटडेटेड सॉफ्टवेयर था, उसको अपडेट होना चाहिए था, हमने उसको अपडेट कर दिया। 2014 का चल रहा था, अभी हमने इसको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के ऊपर कर दिया हुआ था। अब जब लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के ऊपर ये हो चुका हुआ था तो फिर फाइनली हमने फ्यूल पंप को ऑब्ज़र्व किया, उसके अंदर RPM का इशू आया, तो हमने उसको थोड़ा कैलिब्रेट किया, जो ऑन साइट हम रेक्टिफिकेशन कर सकते थे। करने के बाद फिर इतना फ़र्क हो गया हुआ था कि जो शफलिंग हो रही थी हमारी फ्रिक्वेंटली हो रही थी, उसके अंदर जो टाइम डिले है वो ज़्यादा आ चुका हुआ था और उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो चुकी हुई थी। मतलब हमें अच्छा खासा टाइम मिल गया हुआ था और बैटरी बैंक हमारा प्रॉपर चार्ज होना शुरू हो गया था। दूसरा हमने इस साइट के ऊपर ये हल किया था कि यहाँ वापडा जो आ रही थी, वापडा का फेज़ भी शफल होता था, क्योंकि ये यहाँ पर पावर थेफ्ट है और ये डिफ़ॉल्टर एरिया था, तो यहाँ पर फेज़ शिफ्ट हो जाता था, कभी एक फ़ेज़ मिस होता था, कभी दूसरा फ़ेज़ और कभी तीसरा ग्रिड के एंड से। उस इशू को हमने रिज़ॉल्व करने के लिए क्या किया, यहाँ पर हमने लो वोल्टेज सर्किट रिले लगा दी, ताकि एक फ़ेज़ दो फ़ेज़ जो भी आ रहे हैं वो मैक्सिमम रेक्टिफायर के अंदर जाएं हमारे, और उसको हम वापडा को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकें और वापडा की अनअवेलेबिलिटी की सूरत के अंदर हमारा DG चले। तो आपका भी जब कभी कोई इस तरह ZT रेक्टिफायर का कोई इशू आ रहा हो, आपने लूजिंग और उसका सॉफ्टवेयर और वो बाकी पैरामीटर्स चेक करने के साथ साथ ये करने से पहले आपने अपने फ्यूल पंप को DG को अच्छे से मॉनिटर करना है कि आपका DG तो कोई हंटिंग नहीं कर रहा, कोई थोड़ी बहुत भी। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चीज़ के अंदर हम बहुत माशाल्लाह से एक्सपर्ट हैं, हमें पता है, लेकिन फिर भी वो इतनी कम हंटिंग थी कि उसको वैसे ऑब्ज़र्व नहीं किया जा सकता था। फिर जब ये सारा पैरामीटर कर चुके एंड में वो चीज़ बची, फिर हम उसके ऊपर गौर लगा के बैठ गए और फिर हमने उसको प्रॉपर मॉनिटर किया और मॉनिटर करने के बाद ये इशू आया। तो कहने का मतलब ये है कि आप भी अपना टाइम ज़ाया मत कीजिएगा, जब भी कोई आपको इस तरह का इशू आए तो आप ये जो बताए गए पैरामीटर्स हैं इनके ऊपर सबसे पहले आप फोकस कीजिएगा। हमारे वीडियोज़ बनाने का मकसद यही होता है कि जिन चीज़ों से हम गुज़रे हैं या जो इश्यूज़ हम फेस कर चुके हैं और अगर हमें उनका सलूशन मिल चुका है तो आप लोगों के साथ शेयर करें ताकि आपके लिए भी फ़ायदा मंद हो। इस पूरी वीडियो के दौरान अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट नज़र आया हो जो मैं मिस कर गया हूँ या आपकी कोई वैल्यूएबल सजेशन हो तो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। इसी तरह के मज़ीद वीडियोस आप देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी सजेशन से हमें आगाह कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया साथ रहने का। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और ट्रबल शूटिंग के साथ या किसी और इशू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।